हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ जितेंद्र और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप। तो बच्चों 4.3 एक्सरसाइज के अंदर हम सबका पहला सम का पहला पार्ट हो चुका था, ग्राफ वाला, जिसका ग्राफ मैंने आपको बोर्ड पे करवाया था। अब आगे जो है हम उसको ग्राफ पेज पे करेंगे, तो आप देखिए ग्राफ पेज पे आपको सम कैसे सोल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो ये पहला सम है x + y = 4, ये हमारा बच्चों सोल्व हो चुका था। अब हम इस सम को जो मैंने आपको दिया था वो हम ग्राफ पे सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए आप कैसे करना है। तो हमें स्टेटमेंट दिया है x - y = 2। तो देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट है हमारे पास x - y = 2। ठीक है, तो हमें इसके अंदर हमें सबसे कम से कम हमें 3 सोल्यूशन हमें ढूंढने हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हम लिख लेते हैं 4.3। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों। चलिए, तो ऐट हम सबसे पहले x को रख लेते हैं 1। ठीक है, या y से भी रख सकते हैं, हमारी इच्छा है। चलो मैं इसको y बना रहा हूँ, तो y से स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, या x से भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो y को रख दिया हमने 1, तो क्या होगा अब x - -1 = 2। -1 को हम वहाँ ले जाएंगे, 2 + 1, तो x क्या आ गया बच्चों 3। ठीक है, तो हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया जिसका नाम हमने पॉइंट A रख दिया, और इस A पॉइंट का नाम हो गया 3, 1, क्योंकि पहले हमेशा बच्चों x आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको लेकर दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, ऐट y = 2 कर देते हैं इस बार। तो ये आ जाएगा x - 2 = 2, क्योंकि सामने बच्चों 2 पड़ा है। तो ये -2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बच्चों 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है थर्ड पॉइंट भी निकाल लेंगे, ऐट y = 3। तो हमारे पास x - 3 आ गया 2। अब 3 वहाँ जाएगा, तो 2 + 3, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। तो इस तरह से हमने a पॉइंट तो निकाल लिया था पहले। ठीक है, अब हमारा b पॉइंट भी क्या आ गया, वो आ गया x4 पे y2, और c पॉइंट यहाँ से थर्ड पॉइंट क्या आ गया x5 पे y3। ठीक है बच्चों, तो ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, तो ये अगले जो हमें ग्राफ करना है, ठीक है, उसके ऊपर हमें ये तीनों पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। तो मैं 3 पॉइंट्स एक बार यहाँ लिख रहा हूँ साइड पे। तो हमारे पास एक पॉइंट तो आ गया था 3, 1, B आया था 4, 2, और C आ गया था 5, 3। तो तीनों पॉइंट्स से हमें ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमारे सम की, जिसका नाम था x - y = 2। तो इसकी हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे कि इसके अंदर हमें अपने पॉइंट्स देखने हैं। देखो यहाँ पर जो ये पहले वैल्यूज़ होती हैं वो बच्चों x की होती है सारी वैल्यूज़, बाद वाली वैल्यूज़ बच्चों y की होती हैं। तो x की बड़ी वैल्यू 5 है और y की बड़ी वैल्यू 3 है। तो हमें ग्राफ पे इस हिसाब से ही बॉक्सेस बनाने हैं कि हमारे वो लाइन बन जाए। अब जैसे हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 लाइनें बच्चों खींच ली हैं। दोनों लाइनें जहाँ मिलती हैं आप जानते हैं वो होता है ओरिजिन, ये होगा x एक्सिस, और जो ये ऊपर वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम y एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमें इनको नंबरिंग देनी है। देखो x की हमने पढ़ी थी अभी कि x की बड़ी वैल्यू 5 है, तो हम जो है यहाँ पर 5 तक लेके चलेंगे। तो देखो हमें लाइनें दे रखी हैं, तो अब सीधा 1 लगाओ, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमें सीधा 5 मिल गया, और y की मैक्सिमम 3 है, तो आप 3 तक लाइन ले लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 और 3। अब हमें यहाँ पर सारे पॉइंट्स शो करने हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए हम पॉइंट्स कैसे लेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो है A 3, 1। इसका मतलब हमें x का 3 देखना है, y का 1 देखना है। तो x का 3 बच्चों, अगर हम यहाँ देखें ग्राफ पे, तो देखिए ध्यान से कि x का 3 ये रहा,
और y का 1 ये रहा। तो ये दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं? ऑटोमेटिक मिल रही हैं। तो कल हमने ड्रॉ की थी ना, अब जुड़ते नहीं, ग्राफ पे आपको पॉइंट सीधे मिल जाते हैं। हमें पहला पॉइंट बच्चों मिल गया। ऐसे हम दूसरा पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं। बी हमारा पॉइंट है 4 2। तो देखो अब यहाँ पे 4 2 कैसे करेंगे हम? तो x का 4 ये रहा और y का जो 2 है वो ये रहा। तो ये दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर मिलती हैं 4 और 2 की। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। सिमिलरली हम थर्ड पॉइंट ढूंढते हैं 5 3। तो वो रहा हमारा 5 3 पॉइंट, यानी कि हमारा x का 5 और y का 3 ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमें बच्चों इसके 3 पॉइंट्स बनाने हैं। बना के अब हम तीनों को एक लाइन पे मिला देना है। ये तीनों पॉइंट्स बच्चों एक लाइन में आ रहे हैं, देखो आप ध्यान से। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स इस तरीके से एक ही लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एरो डाल देते हैं, यहाँ भी। ठीक है, तो इस लाइन का नाम क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हमें सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाना था बच्चों, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है पहले का दूसरा पार्ट हो चुका है। इसके बाद ठीक है, इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे करना है। अब देखो इसे नेक्स्ट सम। इसके बाद बच्चों देखिए आप इसका पहले का फोर्थ पार्ट। जो बच्चों थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो वो आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट में अगर हम मैथ देखें, ठीक है, तो हमारी मैथ में जो बच्चों स्टेटमेंट है फोर्थ पार्ट में ये थी 3 = 2x + y। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 3 = 2x + y। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एट x = 1 कहा था ना मैंने, x और y हम दोनों लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप x y दोनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये बन जाएगा 3 = 2, x की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 = 2 + y, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा y। तो यहाँ पर ये आ गया 1 = y, यानी हमारे पास पहला पॉइंट a बन गया x 1 पर y 1, जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं एट x = 2 पे। तो ये आ जाएगा 3 + 2 + y। तो ये इक्वल टू है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 3 = 4 + y। 4 बच्चों इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ना यहाँ पे, कोई निशान है तो प्लस बोलते हैं। इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 में से 4 गए, -1 y। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया b 2 पर -1। तो याद रखना प्लस माइनस में पॉइंट आ सकते हैं। कोशिश कीजिए हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये 10 से छोटे छोटे आएँ। जितना 10 से छोटे आएँ ग्राफ उतना बढ़िया बनेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमें तीसरा पॉइंट और ढूंढना है एट x = 3 पे। तो यहाँ पढ़ा था स्टेटमेंट हमारी ये थी ना 3 = 2x + y। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा स्टेटमेंट क्या, 3 = 2 ब्रैकेट 3 + y। तो ये आ जाएगा 3 = 6 + y। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ले आइए 3 - 6 = y, -3 = y। तो मेरे पास C पॉइंट आ गया बच्चों 3 और -3। तो अब हम इसको इकट्ठा लिख लेते हैं पॉइंट्स के। सो हमारे पास सोल्यूशन टेबल में 3 पॉइंट्स आ गए। A आ गया 1 1, B आ गया 2 -1 और C आ गया 3 -3। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ देखिए कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल वैसे ही 2 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। इस बार याद रखो हमारी जो टेबल है ये वैल्यूज़ नेगेटिव में भी हैं। ठीक है ना, तो अपने को y नेगेटिव लेना है, x पॉजिटिव लेना है, इस हिसाब से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइनें ड्रॉ कर दी। जहाँ दोनों बिंदु मिलेंगे वो 0। ये हमारी होती है x एक्सिस और ये वाली होती है, इसको एरो दे सकते हो आप, और ये होता है y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर अब हमारी काउंटिंग देखो, काउंटिंग है 1 1 2 -1 3 -3। ठीक है, तो 1 1 ढूंढिए, और पहले हमें नंबरिंग करनी है, सॉरी। तो नंबरिंग यहाँ पे देखो हमें लाइन दे रखी है डार्क ग्रीन में। तो ये हमारा नंबर ऑलरेडी 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। तो हमें 3 तक ही चाहिए था। आप चाहो तो एक्स्ट्रा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y भी हमारा यहाँ पर है 1
यहाँ हो जाएगा नीचे -1 और यहाँ हो जाएगा नीचे -2, -3 और यहाँ ऊपर 2। ऐसे हम y की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो हमें ये वैल्यूज़ हमारी आ जाएं, ये वाली वैल्यूज़ हमारी ग्राफ पे आ जाएं, ये आप ध्यान रखिएगा ग्राफ बनाते समय। उसके बाद क्या होगा कि अब आप क्या कीजिए कि हम पॉइंट्स को ढूंढते हैं। हमारा पहला पॉइंट था ए आया हमारे पास 1 1, ठीक है। तो ए हमारे पास आया 1 1, तो देखो x1 y1 ये रहे, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट था 2 -1, तो हमारा 2 -1 देखिए, आप इसको थोड़ा और जूम कर सकते हो। तो हमारा 2 और -1 देखिए कहाँ है, तो x का 2 ये रहा, y का -1 ये रहा, तो दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। इसको हम डार्क कर देते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट था बच्चों ये वाला C 3 -3, तो हमें 3 -3 देखिए कहाँ है, x3 और y -3 दोनों ये रहे, तो ये दोनों मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इन तीनों को हम मिला देंगे एक लाइन पर, और ये देखो अगर ये तीनों एक लाइन पर नहीं आ रहे ना बच्चों, तो समझ जाना कि आप गलत कर रहे हो फिर, ठीक है ना। ये तीनों एक ही लाइन पर आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये हम एरो डाल देते हैं इस पर, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम था 3 = इस लाइन का नाम था 3 = 2x + y। हाँ, आप चाहो तो ये नाम A B C पॉइंट्स के नाम भी दे सकते हो, एक ही बात है। तो ये हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जो हमें दी हुई थी 3 × 2x + y, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, वो हमने कर दिया बच्चों, ठीक है। तो आप इस तरह से आगे सारे ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ग्राफ आपको किस तरह से बनाने हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आपके लिए क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बोला गया है कि एक टैक्सी है, ठीक है, वो सिटी में एज फॉलोज क्या करती है, वो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपये लेती है, और फॉर सीक्वेंस डिस्टेंस, और आगे जो डिस्टेंस हो गया सब सीक्वेंस, उसका 5 रुपये पर किलोमीटर लेती है। यानी कोई टैक्सी है, अगर आप उसमें पहले किलोमीटर जाओगे, यानी अगर आप 1 किलोमीटर बैठोगे तो वो आपसे 8 रुपये लेगी। अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो एक के तो उसने 8 रुपये ले लिए, वो अगले 1 किलोमीटर का 5 रुपये लेगी, और आगे जितने किलोमीटर जाओगे वो आपसे 5-5 रुपये लेती रहेगी टैक्सी। तो हमें इस डिस्टेंस, अगर हमें टोटल डिस्टेंस दे दिया x किलोमीटर और टोटल किराया है y किलोमीटर, तो हमें इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखो इसकी लीनियर इक्वेशन आप कैसे बनाओगे। इसकी लीनियर इक्वेशन के लिए देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 का अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आप भी अपनी बुक में देखते रहिएगा। तो उसने क्या कहा कि हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, वो है हमारे पास x किलोमीटर, और हमारा जो टोटल खर्च लगा, टोटल फेयर लगा, वो लगा y रुपीज़, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास अब जो है क्या रह गया कि उसकी बात दोबारा पढ़ लेते हैं, कि उसने कहा कि पहले किलोमीटर का 8 रुपया लगेगा और बाद में उसके 5 रुपये लगा करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिख देते हैं रेंट फॉर या फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो वो क्या है 8 रुपये, ठीक है। और फेयर फॉर, अब हमने x किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर चल लिए, अगर हम 1 किलोमीटर चल लिए तो कितने रह गए, x - 1 रहेगा ना किलोमीटर। तो अब हमें x - 1 किलोमीटर और जाना है, तो वो क्या करेगा, 5 रुपये 1 किलोमीटर के लेता, तो हम x - 1 जा रहे हैं तो इतने रुपये लेगा टोटल, ठीक है ना, क्योंकि पहले किलोमीटर का 8 रुपये ले लिया, हमें x किलोमीटर जाना था, पहले का उसने 8 रुपये ले लिया, तो हम हमारे रह गए किलोमीटर x - 1, यानी एक घटा के जो बच गए वो सारे किलोमीटर रह गए, और उसका 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो लेगा आगे, जैसा हमने स्टेटमेंट पढ़ा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमारा टोटल किराया कितना हो गया, देखो ध्यान से, एक तो ये 8 रुपये था, एक हमारा 5 ये वाला लग गया, ठीक है, और ये सारा कितना था, जैसे उसने बोला था टोटल किराया y है, तो इसको हम y के इक्वल कर देंगे। तो ऐसे हमें बच्चों स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, 8 + 5x - 5, तो ये आ गया 3 + 5x, ठीक है। अब वो कहता है इसका ग्राफ भी बनाओ, तो हम इसका ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एट x = 0 कर देते हैं, तो हमारे पास y आएगा 3 + 5 0, रिजल्ट आया 3 + 0 यानी 3।
अब कर देते हैं एट x इक्वल टू 1 पे, तो y आएगा 3 प्लस 5 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5, ये आ जाएगा 8। अब आ जाओ एट x इक्वल टू 2 पे, तो y आ जाएगा 3 प्लस 5 2, 3 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 13। ऐसे तो इस तरीके से जो है हमने टेबल बना ली। अब हमारे 3 पॉइंट्स कौन है, एक तो है 0 1, एक बन गया हमारा 1 8 और सी पॉइंट बन गया 2 13। अब हमें ये पॉइंट का ग्राफ बनाना है। अब देखिए आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, वही हम 2 लाइनें ले लेते हैं फिर से। इस तरीके से ले ली, और अब हम जो है इस तरफ से एक लाइन ले लेते हैं। हमारे पॉइंट्स में ये ठीक है, हम इस तरफ से एक लाइन ले लेते हैं ऐसे। ये लाइन हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे नंबरिंग के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारे y के ज़्यादा नंबर चाहिए ना। देखो y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 13, तो हमें y के नंबर ज़्यादा चाहिए, इसलिए जो हम हैं ठीक है ये कर रहे हैं। उसके बाद अब देखिए इसको नंबरिंग करते हैं। 0 ये हमारा नंबर है 1, ये नंबर है 2, ये नंबर है 3, और ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक। ठीक है, तो अब हमें इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो पहला पॉइंट क्या था 0 1, तो x का 0 y का 1, ये रहे दोनों पॉइंट। ठीक है, x का 0 y का 1, तो इसी के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, x का 0 y का 1। उसके बाद आप क्या करो कि यहाँ पर है दूसरा पॉइंट हमारा 1 8, तो 1 x का 1 y का 8, ये दोनों यहाँ मिलते हैं बच्चों। इस तरह से 3 और 13 यहाँ मिलेंगे। ठीक है ना, ये वाला 3 और वो 13 यहाँ मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, एक मिनट सॉरी 3 13 नहीं है 2 13 है, इसको ठीक कर देते हैं हम, यहाँ गलत बन गया। 2 13 था एक्चुअली, x का 2 और y का 13, तो ये यहाँ मिल गए। अब हम तीनों को मिला देते हैं और देखते हैं ये तीनों सेम लाइन पे आते हैं कि नहीं। तो ये बच्चों तीनों सेम लाइन पे आ रहे हैं, देख सकते हो आप भी इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको हम मिला देते हैं ऐसे। तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स हमारे मिल चुके हैं। 0 1 1 पे 8, 0 1 नहीं आएगा बच्चों, शायद 0 3 आएगा। यहाँ गलत कर दिया हमने, पहले ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ 0 3 है। ठीक है, तो यहाँ भी 3 आएगा 0 3, वही कहूँ गलत क्यों आ रहा है थोड़ा सा। चलो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा बना देते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो गलत आ गया थोड़ा सा, तो 0 3 आना था बच्चों, तो यहाँ आना था पॉइंट। अब इसको मिलाते हैं, तो ये तीनों बिल्कुल एग्जैक्ट अब आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं बच्चों। ये लो जी। तो ये हमारा नाम A पॉइंट है, इसका नाम B पॉइंट है, इसका नाम C पॉइंट है। हमारी लाइन का नाम क्या था, हमारी लाइन का नाम था ये वाला y इक्वल टू 3x + 5, ये वाली हमारी लाइन है। तो इस लाइन का नाम आ गया y इक्वल टू 3x + 5। तो हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया और उसने कहा सिचुएशन को बनाओ, वो हमने बना भी दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं। इसके बच्चों 4 सम हो गए हैं। आगे जितने भी सम हैं उसके ग्राफ आपको ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पे अगर बना के दिखाता हूँ तो आपने इसी पे ही बनाने हैं। ठीक है, सारे ग्राफ और पेंसिल से बनाने हैं। ठीक है, और बाद में इसको आप अपने फेयर कॉपी पे अटैच कर सकते हो। ओके, तो आपको फर्स्ट सम के सारे पार्ट और फोर्थ सम का ग्राफ बनाना है, बाकी सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।